हेलो गाइज, वेलकम टू एसएससी ट्यूटर रॉ। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का मैथ पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रिवीजन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमर, समर और उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। अमर और समर मिलकर उसी किताब को 30 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। उमेश अकेले उसी किताब को कितने दिन में पूरा पढ़ सकता है? तो अमर प्लस समर प्लस उमेश एक किताब को 15 दिन में पढ़ सकते हैं। अमर और समर उसी किताब को 30 दिन में पढ़ सकते हैं। 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 30। 15 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। 30 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो अमर, समर और उमेश तीनों मिलकर 2 क्षमता है और अमर और समर का 1 है, तो दोनों में जब घटेगा तो 1 होगा। यह क्षमता किसका होगा? उमेश का होगा। ठीक है, तो उमेश अकेला उस किताब को तो 1 की क्षमता से पढ़ेगा। टोटल वर्क 30 है तो 30/1 यानी कि 30 दिन। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक व्यक्ति को 85 रुपये में 50 जूते बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 35% का लाभ अर्जित करने के लिए 50 जूतों को का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? ठीक है, देखिए 50 जूता और यहाँ भी है 50 जूता, यानी कि सामान जो है, जूता यानी सामान वो बराबर है। ठीक है, तो बराबर है तो जूता को छोड़ देते हैं, सिर्फ देखते हैं कि रुपया, यानी कि 85 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु को 15% की हानि, मतलब 85 रुपया में बेचा जाता है। तो 85 85 खत्म, यानी कि कितना हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया 100। ठीक है, होता है ना, फॉर्मूला होता है ना, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस निकला, 100 माइनस लॉस बाय 100। तो सेलिंग प्राइस हो गया 85, कॉस्ट प्राइस हो गया, निकालना है 100 माइनस लॉस, यानी कि 15 का हानि हुआ, यानी कि 85 अब बटा 100, तो कॉस्ट प्राइस आ गया 100। तो कहता है कि 35% का लाभ अर्जित करने के लिए, तो 100 का 35% यानी 100 गुने 135/100। 100 खत्म, यानी कि कितना हो गया? 135 रुपया, यानी 135 रुपीज इसका क्या है? आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 12% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो छूट प्रतिशत कितना है? ठीक है, माना कि कॉस्ट प्राइस अगर है 100, ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना होगा? 120, क्योंकि 100 की वस्तु को 120 रुपया में अंकित किया है, लेकिन कहता है कि 12% का लाभ पे बेचता है। तो 100 रुपये की वस्तु को अगर 12% के लाभ पे बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 112 रुपया में। तो छूट प्रतिशत कितना है? तो छूट जब भी दिया जाता है तो दिया जाता है मार्क प्राइस पे। तो 120 रुपया का मार्क प्राइस का कोई वस्तु है, 112 रुपया में बेचता है, यानी कितने का देता है छूट? 8 रुपये का देता है। और किस पर देता है? तो जब भी दिया जाता है तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, यानी कि 120 गुना 100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि 20/3, यानी कि 3 छक 18, फिर पॉइंट, फिर 3 छक 18, यानी 6.66%, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है। एक तरफ है नीरज और एक तरफ है धीरज, ठीक है। नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है, यानी नीरज अगर है, नीरज धीरज से 4 गुना, यानी धीरज अगर 1 है तो नीरज कितना होगा 4। वे साथ मिलकर, यानी कि 4 1 5, एक काम को 44 दिन में करते हैं, यानी कि उन्हें 44। तो नीरज अकेला, तो नीरज कितना है 4, तो 4 से भाग देंगे, कितने दिन में करेंगे, तो 4 1 4, 4 11 है 44, यानी 11 गुने 5 बराबर कितना हो गया 55 डेज, यानी 55 डेज इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। 7200 रुपये को P, Q और R के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि P के हिस्से का 6 गुना Q के हिस्से का 2 गुना के बराबर है, जो कि R के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। तो Q का हिस्सा कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, लिखना है P का हिस्सा, यानी P गुने 6 बराबर Q गुने 2 बराबर R गुने 3, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जानते हैं, जिसे 6 बराबर Q, यानी कि Q का मान कितने आया 6, और इसको करेंगे P बराबर कितना आया 2, यानी कि P का मान कितना आया, P बराबर आया 2, Q बराबर आया कितने 6। फिर यहाँ देखते हैं R बराबर 2 और Q बराबर 3, Q बराबर 3 और R बराबर 2, ठीक है। इसको रेशियो बनाते हैं, यानी कि P रेशियो R, तो कितना हो गया 2 रेशियो 6, और फिर यहाँ Q रेशियो R कितना है, तो 3 रेशियो 2, ठीक है, सॉरी P रेशियो Q होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q का मान 6 है, यहाँ पर Q का मान 3 है, तो इसको बराबर करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो ठीक है, यानी कि हो जाएगा P रेशियो Q रेशियो R, तो P हो गया 2, Q हो गया 2 3 6, और R हो गया 2 गुने 2 यानी 4, ठीक है। तो Q का हिस्सा, तो ये 2 प्लस 6 प्लस 4 यानी कितना हो गया 6 2 8 8 4 12, यानी कि 12 रेशियो बराबर कितना हो गया 7200, तो एक रेशियो बराबर कितना हो गया 600 हो गया। तो पूछता है Q का हिस्सा कितना है, तो Q का मान कितना है 6, यानी कि 6 गुने 600, यानी कितना हो गया 3600 रुपया हो गया, यानी 3600 रुपीज होगा, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यानी कि देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन लेगा तो कुछ नहीं करना है, पहले देखिए विक्रय मूल्य का 80%, यानी लिखेंगे सेलिंग प्राइस का 80% बराबर कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कह रहा है ना क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस गुने 80/100 बराबर कॉस्ट प्राइस। बराबर जब भी रहता है तो ये क्या होता है इधर गुना की तरफ चला जाता है, यानी लिखेंगे सेलिंग प्राइस गुने 80 बराबर कॉस्ट प्राइस गुने 100, 20 चौक 80, 20 25 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया देखिए। फिर चलेंगे ये रेशियो की तरफ, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया 4, सेलिंग प्राइस हो गया 5, तो 4 रुपये की वस्तु 5 में बेचा, यानी 1 रुपये का फायदा हुआ। प्रॉफिट या लॉस डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस है 4 गुने 100, यानी कि कितने बार हुआ 25 बार में, यानी 25% क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना है 2500 रुपया है, ठीक है।
और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 1800 रुपया है। तो वस्तु पर छूट कितनी है, तो 2500 का वस्तु 1800 में बेचा, यानी कितने का छूट दिया, तो 700 का छूट दिया। और जब भी छूट दिया जाता है तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, यानी कि बटा 2500 गुने 100। ठीक है, सॉरी, तो वस्तु पर छूट कितनी है, सिर्फ पूछ रहा है छूट कितनी है, तो छूट तो मात्र 700 रुपये का है। छूट कितना का है, 700 का है। ऑप्शन अगर परसेंटेज पूछेगा तो काट देंगे, दो जीरो खत्म, 25 चौक 100, यानी कितने का होगा, 28% का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। क्वेश्चन जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आंसर देना है। अगर इसमें प्रतिशत पूछता तो 28%, अगर सिर्फ पूछ रहा है वस्तु पर छूट कितनी है तो 700, यानी 700 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। दो लड़का 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं। यदि वो एक ही समय पर क्रमशः 18 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो वे कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए, एक लड़का यहाँ पे है और एक लड़का यहाँ पे है। ठीक है, और इस दोनों के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, ठीक है, ये है 540 मीटर, 540 मीटर। कहता है यदि एक ही समय पर क्रमशः 18 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, यानी कि ये इस तरफ चलते हैं और ये इस तरफ चलते हैं, जब भी विपरीत तरफ चलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उनका चाल जो है वो क्या होता है, ऐड होता है। यानी कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, स्पीड। और दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और समय को क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। ठीक है, तो चाल कितना है, तो 18 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 18 10 28 2 30 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहा है, बराबर दूरी कितना है, तो 540 मीटर है। और क्या निकलेगा, टाइम क्या निकलेगा, समय निकलेगा। तो 0 से 0 खत्म और 3 गुने 18 यानी 54 होता है, यानी कि कितना आंसर आ गया, 18 मिनट, 18 मिनट, यानी कि 18 मिनट। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 9। जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 15%, 80% और 44% की कमी की जाती है तो वह 19,992 हो जाती है। तो वह संख्या क्या है। देखिए, बहुत ही मस्त तरीका। 15% को क्या लिख सकते हैं, 15/100, 5 या 15, 5 गुने 20 यानी 100, यानी कि 20 से कितना कमी हो जाती है, 17, 3 की कमी होती है तो 17। फिर दूसरा है 80% की कमी होती है तो 80/100 होगा, तो 20 चौक 80, 20×50 100, यानी कि 5 से 1। ठीक है, उसके बाद 44% की कमी होती है यानी 44/100, 4×11 है 44, 4×25 100, यानी कि 25 से कितना होगा, 11 कम यानी कितना, 14। अब देखिए, इसका जो मान है ये दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। 17 गुने 1 गुने 14 का जो मान है वह दिया हुआ है 19,992। अब देखिए, काटते हैं 17 से, 17 इकाई 17, 2 बच गया यानी 29 हो गया।
फिर लिखेंगे 17 इकाई 17, फिर 17 सत्तर 119 और फिर 17 छक 102। ठीक है, फिर देखिए 14 है तो 14 से काटते सीधा, 14 गुने 8 यानी 112 और 5 बचे यानी 56 हो गया। तो 14 चक 56 यानी 84 गुना है। तो इसका जो मान पूछ रहा है 20 गुने 5 गुने 25। ठीक है, तो ये कटा कितने 84 बार में कटा, तो ये किससे गुना होगा 84 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए हमारे पास माना कि बहुत कम समय है, ठीक है, और हमको क्विक आंसर भी देना है, तो क्या करेंगे 84 किसका मल्टीपल होता है, तो सबको पता है कि 7 गुने 12 होता है ना। तो देखते हैं कि 7 का मल्टीपल कौन कौन सा है। देखिए 7 या 21, ये कट गया तो फिर 1 बचा है, तो अब ये 100 कभी नहीं लगेगा, तो ये नहीं होगा। 22 है 7 के टेबल में आता है, कभी नहीं आता है। 21 हाँ 7 के टेबल में तो आता ही है, और 211 7 के टेबल में नहीं आता है। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगर इसको बनाना है तो सबको गुना कर देना है, जैसे 25 गुने 20 करेंगे, फिर 5 करेंगे, 84 करेंगे, तो टोटल ये कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21 पे 4 जीरो। ठीक है, यही क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान है, सिंप्लीफाई है। क्या है 2 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 5। तो इसमें क्या होता है भी बॉड मास का प्रयोग होता है, बॉड मास पता है। तो पहले ब्रैकेट का होता है, यानी कि इसका होगा तो 2 गुने 4 6 10 माइनस 5। तो 10 गुने 2 कितना होता है 20 माइनस 5 बराबर 15। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। किस वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या करते हैं, पहले लिखते हैं ब्याज। ठीक है, ब्याज कितना है, माना कि मानते हैं ब्याज कितना है, ब्याज उसके बाद मूलधन पहले लिख लेते हैं और मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। अगर माना कि मूलधन है 100, मूलधन कितना है 100 है, तो कहता है कि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। तो हो जाएगी यानी अमाउंट पूछ मतलब उसका बताता है, यानी वो क्या है हो जाता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो 3 गुना यानी कितना हो जाएगी 300 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, और ब्याज क्या है निकालना है, और टाइम क्या है दिया हुआ है 5 ईयर्स। तो कुछ नहीं करना है। तो एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो देखिए 100 रुपया मूलधन लगाया 300 आया, यानी कितना ब्याज आया होगा तो 200 रुपया ब्याज आया होगा। प्रिंसिपल कितना है तो 100 है, रेट निकालना है, टाइम कितना है तो 5 साल है, अब बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 5 से काटेंगे 5 चौक 20 यानी 40, यानी रेट कितना आ गया 40%। ठीक है, 40%, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की तरफ। नंबर 12 क्या है, (36 माइनस 12 डिवाइड 6 प्लस 98 माइनस 21 डिवाइड 3 इंटू 2। जब भी करेंगे तो पहले ब्रैकेट का जो है वो काम करेंगे। ठीक है, पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो देखिए 21 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7, और 7 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, यानी क्या हो जाएगा इसका 98 माइनस 14। ठीक है, अच्छा इसका क्या करेंगे, तो ये दोनों पहले घटेगा, तो 36 में 12 गया कितना बचा, यानी कि बच गया 24, और 24 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा 4,
यानी कि 4 प्लस 98 में से 14 गया, कितना बचा, तो 4 प्लस 8 में 4 गया 4, 9 में गया 8, यानी कि 4 प्लस 84 यानी कितना हो जाएगा 88। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी धनराशि पर 30% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5400 रुपया है, तो वह धनराशि कितनी है। अच्छा, SI जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल के लिए 30% की दर से, तो 30% गुने 2 यानी कितना हो गया 60%। ठीक है, और CI में क्या होता है, तो सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, यानी 30% प्लस 30% गुने प्लस 30 गुने 30/100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 60 प्लस 9 यानी कितना हो गया 69%। तो SI है 60% और CI है 69%, यानी दोनों बीच कितना अंतर है 9%। 9% बराबर कितना है, तो 9% यानी कि उसके बीच का अंतर कितना है, तो 5400। तो 9% बराबर 5400, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 9 गुने यानी 600 बार में, तो 1% बराबर हो गया 600, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 600 पर 2 जीरो यानी कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। ये भी सिंप्लीफाई है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको काम करेंगे। ठीक है, तो प्लस वाले को एक तरफ लिखेंगे, यानी 4 12 प्लस 42 माइनस 10 और माइनस 17 डिवाइड 3 प्लस 4। अच्छा, तो 4 और क्या करेंगे 12 और 42 कितना होता है, तो 2 2 4, 4 1 5, 54 माइनस ये माइनस माइनस जुटेगा, यानी 17 10 27 डिवाइड 3 प्लस 4। तो 4 54 में 27 जाता है, 27 दूनी 54 होता है, यानी गुने 27 डिवाइड 3 प्लस 4। अब क्या होगा, ये डिवाइड होगा, यानी कितना हो जाएगा 4 गुने 27 को 3 से करेंगे, यानी 9 प्लस 4, यानी 4 गुने 9 कितना होता है 36 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 40, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की तरफ से, फटाफट रिवीजन करना है। 7 संख्याओं का एक समुच्चय का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है। हटाई गई संख्या का मान है। तो 7 संख्याओं का औसत 18 है, यानी 18 गुने 7 यानी 126। एक संख्या हटा दी जाए यानी कितना हो जाएगा 6, तो शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है, यानी गुने 15। तो 15 गुने 6 कितना होता है 90। तो ये घटाएंगे तो 6 12 9 गया 3 यानी 36। हटाई गई संख्या कितना है 36। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 38 कलम का औसत मूल्य 25 रुपया है, यानी कि 38 कलम का औसत 25 रुपया है। तो 25 गुने 38 कितना होता है 25 8 200 का 0 बचा 20, 25 थी 75 और 20 यानी कितना हो गया 95। यदि 8 नए कलम इसमें शामिल कर लिया जाए, तो 38 था और 8 शामिल कर लिया, तो कितना हो गया 38 और 8 8 8 16 यानी कि 46। तो औसत मूल्य में 4 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो पहले था औसत 25, अब कितना हो गया 29, यानी कि 46 गुने 29। पहले इसको करेंगे, 9 छक 54 5, 9 छक 36 5 41, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 4 2 1 3 9 4 13, 1334 रुपया हो गया 1334।
तो कहता है 8 नए कलम का मूल्य कितना है, तो इसमें फिर घटाएंगे 950, 4 तेरह 5 गया 8, 12 9 गया 3, यानी कितना हो जाएगा 8 नए कलम का मूल्य कितना है 384। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई का, फिर है सिंप्लीफाई का है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे यहाँ पर और यहाँ भी करेंगे यहाँ पर। तो 44 माइनस 11 प्लस 2, तो 44 और 2 ये जुटेगा प्लस वाला, तो 44 2 46, यानी क्या हो जाएगा 81 ऑफ 44 और 2 46, 46 में 11 गया, तो 46 में 11 जाता है तो कितना होता है, यानी 35, यानी कि 35 और उसके बाद क्या है डिवाइड। अब देखिए 44 को तो अगर 22 से भागेंगे तो कितना आएगा 2 और 5 जोड़ेंगे, यानी कितना आ जाएगा 7। ठीक है, यानी 81 ऑफ, अब इसको भाग करेंगे यानी 5, तो ऑफ मतलब होता है गुना, यानी 81 गुने 5, यानी कितना हो जाएगा 405, यानी कि ऑप्शन 1 यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो घन का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर का मान कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 6 से कटेगा 100 बार में, तो a स्क्वायर बराबर 100, तो a बराबर कितना हो जाएगा √100, यानी a का मान कितना आ गया 10। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, तो a का मान कितना है 10, तो यानी कि 10 का क्यूब, यानी कि 10 गुने 10 गुने 10, यानी कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 तरफ। 1 किलोग्राम चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई और यह वृद्धि 51 रुपये की है। प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत क्या है। ठीक है, देखिए 34% की वृद्धि हो गई, तो 34% की वृद्धि होने की 34% का मान कितना है 51 रुपया है, तो 34/100 बराबर कितना हो गया 51, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, और 2 से कटेगा कितने बार में 50 बार में, यानी कितना निकल गया 150 रुपया हो गया। ठीक है, तो कहता है कि प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत क्या है। ठीक है, ये निकली पुरानी कीमत, तो 150 रुपया है, यह है पुरानी कीमत, लेकिन पूछ रहा है 34% की वृद्धि हो गई, तो 150 का में कितना होगा 34% की वृद्धि मतलब 134/100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 1 2 सते 14, यानी कि 67 गुने 3, 7 21, 2 6 गुने 3 18, 2 20, यानी कितना हो गया 201 रुपीज, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एकदम मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की तरफ। क्वेश्चन है 5t + 3u, ये रेशियो है, इसका मतलब होता है बटा। ठीक है, 5t - 3u बराबर कितना है 5/3, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि 3 गुने 5t, यानी कितना हो जाएगा 15t + 3 गुने 3u, यानी कितना हो जाएगा 9u बराबर 5t गुने 5, यानी कितना होगा 25t - 15
यू। तो 15t और ये प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा -25t बराबर -15u, और ये 9u प्लस में इधर क्या हो जाएगा -9u। तो 15 में 25 कितना हो गया -10t बराबर 15 9 24 यानी -24u। माइनस माइनस खत्म, 10 का आधा 5 और 24 का आधा 12। तो इस प्रकार का बताएं ना कि t बराबर कितना हो गया 12 और u बराबर कितना हो गया 5। t बराबर कितना हो गया 12, u बराबर 5, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। हमारा यूट्यूब चैनल है एसएससी स्पेस ट्यूटर स्पेस रॉ। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट गाइस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।